आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, प्लीज़ थोड़ा ज़ोर से बोलोगे। ऐसे ही बातें करते हैं हम जब भी हम फ़ोन पे बातें करते हैं, राइट? और ऐसे बहुत सारे फ्रेजेज़ हैं जो आपको यूज़ आएँगे जब भी आप फ़ोन पे बात करते हैं, फाइन? आज के बाद आप कभी नहीं अटकोगे जब भी आप फ़ोन पे कन्वर्सेशन कर रहे हो, ओके? सो हम देखेंगे कि हम क्या-क्या वर्ड्स और फ्रेजेज़ बोलते हैं। सो स्टे पेशेंट और लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सारे जो सेंटेंसेस हैं वो समझ में आएँ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, सबसे पहले तो हम कॉल करते हैं तो बोलते हैं मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो आप बोलोगे हेलो, मे आई नो हू इज़ कॉलिंग? और हेलो, मे आई नो योर नेम? तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं। हेलो, मे आई नो हू इज़ कॉलिंग? ये कॉमनली यूज़्ड है इसलिए मैंने इसे रखा है, फाइन? अब आपको जवाब देना है कि हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, तो आप बोलोगे साधना स्पीकिंग और इट्स साधना। तो इट्स साधना मैंने लिखा है, ऐसे बोल सकते हो आप। जैसे आपका नाम रवि है, इट्स रवि। एंड देन आप बोल सकते हो कि क्या मैं रिया से बात कर सकता हूँ? सो मे आई टॉक टू रिया? मे आई टॉक टू रिया? अब आपको बोलना है कि ठीक है, मैं देखती हूँ कि रिया है कि नहीं, तो आप बोलोगे श्योर लेट मी चेक इफ रिया इज देयर। श्योर लेट मी चेक इफ रिया इज देयर। एंड इन द मीन वाइल, मतलब उस बीच में जब आप बोलते हैं कि थोड़ा होल्ड करोगे तो आप बोल सकते हो प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। अब आपको बोलना है कि फोन मत काटना। दो तरीके हैं, डोंट हैंग अप द फोन एंड डोंट कट द कॉल। सो हैंग अप जनरली यूज होता है, एडवांस इंग्लिश है। कट द कॉल भी बोल सकते हो, हैंग अप ज़्यादा यूज होता है, सो इट्स योर चॉइस। नाउ जब आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही हो सामने वाले को, तो सामने वाला बोलेगा आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है, सो योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। अब हम जनरली बोलते हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है, तब भी आप बोल सकते हो योर वॉइस इज नॉट क्लियर, अगर आपको ये वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट यू शुड यूज इट, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप। अब जनरली ऐसा होता ही है कि जब हम फ़ोन पे बात करते रहते हैं तो आवाज़ थोड़ी-सी कम आती है, तो हम बोलते हैं थोड़ा-सा ज़ोर से बोलोगे, कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? तो ये एक पोलाइट तरीका है। बजाय इसके बोलने की ज़ोर से बोलो, यू कैन से कुड यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। अब जब आप उनके बोलने पे, इंसिस्ट करने पे ज़ोर से बोलते हैं, तो हम दोबारा पूछते हैं कि अब ठीक है? इज़ इट बेटर नाउ? इज़ इट बेटर नाउ? तो ये तरीका है पूछने का। नाउ वॉइस क्लियर नहीं है, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। ऑडिबल मतलब सुनाई नहीं दे रहा, इस तरीके से भी बोल सकते हो आप। नाउ द नेक्स्ट वन, आपको बोलना है बाद में बात करती हूँ, आई कॉल बैक लेटर। आई कॉल बैक लेटर। नाउ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे कुड यू रिपीट दैट? आई डिडंट कैच इट। आई डिडंट कैच इट, कुड यू रिपीट दैट? कैच मतलब आप पकड़ नहीं पाए या समझ नहीं पाए किसी चीज को। पकड़ना मतलब यहाँ पे ऐसे होल्ड करना नहीं है। पकड़ना मतलब आप उसकी बातों को नहीं समझ पाए, यू डिडंट अंडरस्टैंड, डिडंट गेट इट। तो आप बोलोगे आई डिडंट कैच दैट, कुड यू प्लीज रिपीट? अब किसी को फोन पे वेट करवा रहे हो तो आप बोलोगे सॉरी टू कीप यू वेटिंग। वैसे ये फ्रेज ऐसे भी यूज कर सकते हो, कहीं बाहर जा रहे हो और आप लेट हो गए हो तो आप बोल सकते हो सॉरी टू कीप यू वेटिंग। नाउ इफ द पर्सन यू वांट टू कॉल इज नॉट अवेलेबल, ही इज नॉट प्रेजेंट एट होम, यू कैन से कैन आई लीव अ मैसेज? क्या मैं कोई मैसेज दे सकती हूँ या लीव कर सकती हूँ? आप उन्हें बता दीजिएगा। सो कैन आई लीव अ मैसेज? इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू। मुझे लगता है कि कोई नेटवर्क इशू है, सो आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। नाउ आपको किसी का नंबर लेना है, आप सिंपली बोले कैन आई हैव योर नंबर और कैन आई हैव योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। दोनों बोलना है तो कैन आई हैव योर नंबर एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कॉन्टैक्ट नंबर। इस तरीके से कैन आई हैव का यूज करके यू कैन यूज इट। नाउ ये मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगता है फ्रेज, देख सकते हैं आप ना पोलाइट वे में पूछ सकते हैं कि क्या ये सही टाइम है बात करने का? इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? ना कि ये बोलना कि सीधा अपनी बात रख देना। आप सिंपली पूछ सकते हैं पोलाइट वे में, इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? क्या ये सही समय रहेगा बात करने का? या क्या भी बात कर सकते हैं, इज दिस अ गुड टाइम? दिस वुड क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन अदर्स, राइट? नाउ जब भी आपको फोन पे कोई एड्रेस बता रहा है, किसी का नाम बता रहा है एंड यू डिडंट कैच द नेम, ओके, तो आप बोलोगे कुड यू स्पेल इट फॉर मी और कुड यू स्पेल योर नेम, कुड यू स्पेल द एड्रेस? तो इस तरीके से आप जो है किसी भी चीज को स्पेलिंग पूछने के लिए बोल सकते हैं, कुड यू स्पेल दैट? स्पेल करना मतलब स्पेलिंग बताना, फाइन? नाउ अगर आपको बोलना है कि कॉल कट गया था बीच में, तो आप बोलोगे
got disconnected, or you can also say we got disconnected. हम disconnect हो गए थे. We got disconnected or the call got disconnected. So ये थे कुछ 18 phrases, 18 to 20 जो extra मैंने बताए हैं. आपको समझ में आए होंगे ऐसा मैं आशा कर रही हूँ. और इतने काफ़ी हैं अगर आप conversation कर रहे हैं. और advanced English में भी बहुत सारे words and phrases होते हैं. But this is good for beginners. If you want to have that needed fluency, you can just go through once and use it whenever you talk on phone. और एक और तरीका आपको ट्रिक बताती हूँ मैं. आप ऐसा करो कि आप फ़ोन लो और ऐसे हिंदी में बात करो, राइट? और कैसा चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग, इज शी एट होम, यू नो, एंड कैन आई टॉक टू हिम, मे आई टॉक टू हिम, एंड देन आप झूठा झूठा बोलो कि यू नो योर वॉइस इज ब्रेकिंग, कुड यू प्लीज स्पीक लाउडर. तो ये ना, इसके लिए आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड अ स्पीकिंग पार्टनर, यू जस्ट नीड अ फोन, राइट? फोन पकड़ो और बस इनको यूज करो और फ्लुएंसी लाओ. ओके, सो दिस इज द ट्रिक. You tell me any other sentence that you get stuck at while speaking or having a conversation. Let me know in the comments and I'll let you know कि उसका translation क्या होगा. Fine? And if you're new to our channel, don't forget to subscribe and press the bell icon. Hope to meet you soon.